हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही बेहतर होंगे। आज है 20 अक्टूबर 2022। तो कल रात तक की सुर्खियों से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सारे हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के हुए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो जाकर के फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। ये जो भी डिस्कस यहाँ किया जाता है उसकी PDF ऑनलाइनर में आपको वहाँ प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप फटाफट जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे अदर्स चैनल्स भी हैं, वहाँ उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आप तैयारी करते हैं उसके हिसाब से सभी की लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जिसे हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना है वो भी जुड़ सकता है, उसकी लिंक भी इसमें आपको मिल जाएगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज का हमारा मोटिवेशन कोट क्या है, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यदि हम अपने काम में लगे रहें तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं। मेन चीज़ है डेडिकेशन, कंटिन्यूटी, लगातार और डेडिकेशन के साथ, जुनून के साथ बस लगे रहिए तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं। जो आपकी इच्छा है वो आप पा सकते हैं। बस मेन चीज़ है उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, लगातार उसमें लगे रहना पड़ेगा। चलिए आज का जो देख लेते हैं हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहले कोई एक कलर ले लेते हैं उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 16 से 21 अक्टूबर 2022 तक GI महोत्सव, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ कि GI महोत्सव, कौन सा महोत्सव? GI महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वाराणसी में किया जा रहा है। वाराणसी की कहाँ पर, एग्जैक्ट लोकेशन देखा जाए तो वाराणसी के बड़ा लालपुर में। कहाँ पे? वाराणसी के बड़ा लालपुर में, ठीक है, बड़ा लालपुर में ये आयोजित हो रहा है। और कहाँ पर हुआ है? बड़ा लालपुर स्थित एक दीनदयाल हस्तकला संकुल है, वहीं पर ये शुरू हुआ है। मेन चीज़ आपको वाराणसी जानना है और बड़ा लालपुर जानना है, ठीक है। और इसमें क्या किया गया है, जो काशी में कश्मीर का पश्मीना है, मतलब यहाँ पे किया गया है कश्मीर का पश्मीना है, चंबा का चप्पल, गोरखपुर का टेराकोटा, हिमाचल की कांगड़ा चाय, ये जैसे जो उत्तर भारत के करीब 90 प्लस यानी 90 से अधिक GI उत्पाद यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ इनका क्या किया जाएगा, यहाँ पे प्राप्त होंगे, यहाँ पर खरीदे जा सकते हैं। 90 से अधिक GI प्रोडक्ट जो हैं खरीदे जा सकते हैं। यहाँ पे प्रदर्शनी लगेगी, सभी जो GI टैग वस्तुएं हैं उनकी प्रदर्शनी लगेगी। इस प्रदर्शनी में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट हैं वो कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। तो उत्तर भारत के 11 राज्यों के, कितने राज्यों के? 11 राज्यों के 90 GI उत्पादों की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है, जिसमें यूपी का, जैसे कि मैंने कहा 44, यूपी का 44 यानी कि यूपी का सबसे ज़्यादा जो है यहाँ GI प्रोडक्ट के स्टॉल लगे हैं। और इसमें से इन 90 GI प्रोडक्ट में से 34 जो है, इनमें मतलब 44 जो हैं ये उत्तर प्रदेश के हैं। और इन 44 उत्पाद जो उत्तर प्रदेश के हैं उसमें 34 को GI टैग मिल चुका है और 10 को GI टैग प्राप्त करने के लिए क्या किया जा रहा है, वो प्रोसेस चल रहा है। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको ये ध्यान देना है कि इस महोत्सव का जो है उद्घाटन किसने किया है, इसका उद्घाटन किसने किया है। तो उनका नाम है अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल जी ने क्या किया है, इसका उद्घाटन किया है, मेघवाल ने किया है। आई थिंक ये क्लियर आपको हो गया होगा। अब यहाँ पे GI आया है, GI की बात किया है तो GI टैग है क्या? तो GI टैग जो है, अभी एक क्वेश्चन और इसी से संबंधित आएगा, वहाँ मैं आपको बताऊंगी कि GI टैग क्या होता है और कितने वर्षों के लिए था, वहाँ मैं सारी क्लियर कर दूंगी। तो अभी फिलहाल आप इतना जानिए कि ये महोत्सव वाराणसी के क्या नाम है, बड़ा लालपुर में ये आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए, जैसा कि यहाँ पे सभी दिख रहे होंगे आपको, ये दिख रहा होगा, प्रदर्शनी लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं। और गाइस, जिसने भी लेक्चर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और जब भी आप वॉच कर रहे हो वीडियो, लेक्चर को देख रहे हो, तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दिया करिए। और जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा जब आप इसको क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दिया करिए, ताकि जो भी मैं अपडेट करूं और मतलब जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंच जाए टाइमली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल का 18th नंबर का एशियाई कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? कौन सा देश करेगा? 2023 की मेजबानी जो है
कौन कर रहा है? ये दोहा कर रहा है। दोहा कहाँ पर है? कतर। ठीक है, यहाँ पे किया है। और 21 नंबर का है, 18 नंबर का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 अक्टूबर 2022 को किसने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, आपको ये ध्यान रखना है, MPI, MPI का मतलब होता है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ठीक है, तो इसको 2022 को किसने जारी किया है? तो जारी करने वाला जो संस्था है वो क्या है? UNDP है। UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसी के द्वारा ये जारी किया गया है। तो पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं UNDP के बारे में, उसके बाद हम लोग जो है 1 बाय 1 एक एक पॉइंट जो है वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो UNDP है, पहले तो ये जानना है आपको कि UNDP की जो स्थापना है, UNDP की जो स्थापना है, ठीक है, ये कब हुई थी? और दूसरा आपको जानना है इसका हेडक्वार्टर क्या है। तो हेडक्वार्टर जो देख लीजिए, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। UNDP का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो अभी रिसेंटली मैंने कुछ दिन पहले ही इस लेक्चर में आपको बताया था कि UNDP के द्वारा एक अभी इंडेक्स जारी किया गया है। UNDP के द्वारा एक इंडेक्स जारी किया गया है जिसका क्या नाम है? HDI। क्या नाम है उसका? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 132 है। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? 132 है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। और अभी MPI UNDP के द्वारा जो ये जारी की गई है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसमें क्या है? ये किसके द्वारा जारी किया गया? ये आपका किसके द्वारा? UNDP के द्वारा जारी किया गया। और इसमें MPI में जो जारी किया गया है, इसमें 111 विकासशील देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं? 111 विकासशील देश शामिल हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इस इंडेक्स में ये बताया गया, इस इंडेक्स में क्या बताया गया? ये रिपोर्ट आई कि 120 करोड़ लोग जो हैं इस बहुआयामी गरीबी से क्या है? पीड़ित हैं। 120 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से पीड़ित हैं। क्लियर? मतलब कि कितने? 19.1%, 19.1%। ये तो पूरा हो गया, वैश्विक रूप से बताया गया। लेकिन अब भारत की बात करें, 120 करोड़ तो पूरे हो गए। भारत की खाली बात करें कि भारत में 2015 से 16 की तुलना में जो अभी रिपोर्ट आई है, भारत में 2015 से 16 की रिपोर्ट जो आई है उसकी तुलना में, मतलब 2015-16 की तुलना में जो अभी 21-22 की जो रिपोर्ट आई है, 20-21 की जो रिपोर्ट आई है, उसमें ये बताया गया है कि गरीबी थोड़ी कम तो हुई है, पहले की तुलना में गरीबी कम हुई है, लेकिन अभी भी जो गरीबी है MPI से जो पीड़ित है, MPI का मतलब बहुआयामी गरीबी सूचकांक से जो पीड़ित है, वो 22.8 करोड़ लोग अभी भी क्या है? MPI से पीड़ित हैं। तो ये आपको पूरा सब ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए, कल मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि SDG जो है, SDG में हमारे कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए। उसमें कल मैंने बताया था सेकंड वाला किससे संबंधित है, और आज मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो गरीबी से संबंधित है कि गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं होनी चाहिए, गरीबी नहीं होनी चाहिए। ये किस इंडेक्स में ये कौन सा SDG कहता है? SDG नंबर 1। और भूखमरी नहीं होनी चाहिए, कोई भी भूखा नहीं होना चाहिए, भूखमरी नहीं होनी चाहिए, ये आपका 2 कहता है। तो पहला भूखमरी नहीं, और दूसरा भूखमरी नहीं, और पहला गरीबी नहीं। ये SDG आपको पहला दूसरा मैंने बता दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कुछ हम लोग समिति की बात करते हैं जिसमें वो गरीबी से संबंधित है। कौन सा समिति है? जैसे रंगराजन समिति। कौन सी समिति है? रंगराजन समिति। एंड सेकंड कौन सी समिति है? सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति। ये दोनों समितियां जो हैं वो किससे संबंधित हैं गाइस? ये आपकी गरीबी से संबंधित हैं, गरीबी से। तो ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड से कम समय में, महिलाओं की जो दौड़ थी 100 मीटर बाधा दौड़ में, उसमें क्या किया गया है? 13 सेकंड से भी कम समय में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो कौन बनी है? ज्योति यारा जी बनी है। कौन बनी है? ज्योति यारा जी बनी है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ की हैं ज्योति आरा जी? ये आंध्र प्रदेश की हैं। कहाँ की हैं? आंध्र प्रदेश की है। पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये जो नेशनल एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2022 है उसका आयोजन हो कहाँ रहा है। ये जो आयोजन है जिसमें इन्होंने बनी है, तो इसमें जो नेशनल एथलेटिक्स चैम्पियनशिप है 2022 का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? कर्नाटक में हो रहा है। कर्नाटक के बेंगलुरु में हो रहा है, ठीक है। और जिसमें क्या है कि ये ज्योति आरा जी जो है आंध्र प्रदेश की, ये क्या है? ये 13 सेकंड से भी कम समय में पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी है। और किसकी तरफ से ये खेल रही थी? रेलवे की तरफ से खेल रही थी। किसकी तरफ से खेल रही थी? ये रेलवे की तरफ से खेल रही थी। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे मोस्ट, ये भी क्या करिए, स्टार बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसे मोस्ट पॉपुलर GI का प्राइज दिया गया है? हाल ही में किसे मोस्ट पॉपुलर GI का प्राइज दिया गया है? तो किसे दिया गया? हैदराबादी हलीम को दिया गया है। किसे दिया गया है? हैदराबादी हलीम को दिया गया है। हैदराबादी हलीम ने क्या किया है? जो क्या नाम है उसका, रसगुल्ला है, बीकानेरी भुजिया है, रतलामी सेव है, इन सभी जो भी खाद्य पदार्थ हैं इनको पीछे छोड़ करके हैदराबादी हलीम ने क्या किया है? मोस्ट पॉपुलर GI का पुरस्कार क्या किया है? जीत लिया है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हैदराबादी हलीम ये है क्या? आपको पता ही हो सकता है नहीं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, चलिए इसको बता दे रहे हैं। हैदराबादी जो हलीम है एक ऐसा व्यंजन है, एक ऐसी डिश है जो दाल हो गया, गेहूं हो गया, मसाले हो गए, मांस हो गया और अन्य सामग्री से बना होता है। यानी कि ये क्या होता है? ये क्या होता है? नॉन वेज होता है, नॉन वेज डिश होती है ये, ठीक है। और ये रमजान के महीने में यह शहर का सबसे लोकप्रिय व्यंजन है। कहाँ? रमजान के महीने में ये उस शहर का सबसे लोकप्रिय व्यंजन है, ठीक है। तो इसको क्या है? मोस्ट पॉपुलर GI का प्राइज दे दिया गया है। अब GI बार बार मैं बोल रही हूँ, इसी लेक्चर के तहत मैंने 2 बार बोल दिया, तो चलिए समझ लेते हैं GI है क्या। तो GI टैग क्या है? GI टैग किसे दिया जाता है? GI टैग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब भौगोलिक संकेतक, ठीक है। तो किसी भी उत्पाद को GI टैग ये सुनिश्चित करने के लिए दिया जाता है कि जो अधिकृत उपयोगकर्ता है केवल लोकप्रिय उत्पाद नाम का उपयोग कर सके और कोई उसको यूज़ ना कर सके, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब वो उसी चीज़ में क्या होगा, वो एरिया उसी चीज़ में माहिर है और कोई इसमें नहीं किया। जैसे कि मैंने क्या कहा कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो अधिकृत यूजर्स है, उपयोग करता है, वो केवल लोकप्रिय उत्पाद नाम का उपयोग कर सके, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो GI टैग है वो किस अधिनियम का है? 1999 का है GI एक्ट। और ये कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। जैसे कि क्या हुआ था कि हैदराबाद हलीम को 2010 में इसको GI का दर्जा दिया गया था, लेकिन ये 10 ही साल के लिए दिया जाता है, तो 2019 में ये समाप्त हो गया था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पुरुष बैलोन डी और गोल्डन बॉल अवार्ड 2022 जीता है? क्या कह रहा है कि किसने पुरुष बैलोन डी और गोल्डन बॉल अवार्ड 2022 जीता है? तो किसने जीता है ये? तो ये जीता है करीम बेंजमा ने जीता है। करीम बेंजमा ने। पहले हम ये देख लेते हैं, ये जो पुरुष बैलोन डी और है ये फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, यानी कह सकते हैं सर्वप्रसिद्ध या सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, ठीक है। ये जो पुरस्कार की बात मैंने की है, पुरुष बैलोन डी और जो है ये फुटबॉल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। और ये आयोजन जो किया गया है, ये किस नंबर का? 66वां नंबर है इस बार जो आयोजन किया गया है। और कहाँ आयोजन किया गया है? फ्रांस में किया गया है। फ्रांस में पेरिस में किया गया है इसका आयोजन। इतना क्लियर हो गया होगा। और ये अगर बात करें, इसको 2 वर्ग में दिया गया है। एक दिया गया है फीमेल वर्ग में और एक दिया गया है मेल वर्ग में, ठीक है। तो जो मेल वर्ग में है उनको करीम बेंजमा को दिया गया है। मेल वर्ग में करीम बेंजमा को दिया गया है, जो कि किस क्लब से खेल रहे थे? रियल मैड्रिड क्लब से खेल रहे थे। करीम बेंजमा जो है ये फ्रांस के हैं और जो है किस क्लब से खेल रहे थे? रियल मैड्रिड क्लब से खेल रहे थे। रियल मैड्रिड क्लब से खेल रहे थे। इतना क्लियर हो गया होगा। लेकिन फीमेल की बात करें, फीमेल में जो है एलेक्सिया पुटेलस जीती हैं। एलेक्सिया पुटेलस
पुटेलस, एलेक्सिया पुटेलस जीती हैं, जो कि स्पेन की हैं और ये बार्सिलोना क्लब से खेलती हैं, बार्सिलोना क्लब से खेलती हैं। तो ये सारा आपको ध्यान रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चर्चा में रहा वीरांगना दुर्गावती, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चर्चा में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है। मध्य प्रदेश में के सागर में ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व क्या है? स्थित है। और ये मध्य प्रदेश का जो है 7वें नंबर का टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश का 7वें नंबर का ये टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश को पता है टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं, कई बार मैंने अपने लेक्चर में बताया है। और सबसे ज़्यादा जो टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये टोटल देखा जाए तो ये जो टाइगर रिजर्व है 2339 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर वर्ग में ये फैला हुआ है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। टोटल कितने टाइगर रिजर्व? 53। और 53वां अभी नया जो है ये कहाँ का? छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी भी जिसने लेक्चर को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उल्फ क्रिस्टर्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो उल्फ क्रिस्टर्सन जो हैं स्वीडन के बने हुए हैं। उल्फ जो क्रिस्टर्सन हैं ये कहाँ के बने हुए हैं? ये स्वीडन के हैं। और स्वीडन के बने हुए किस पार्टी से? कंजर्वेटिव पार्टी से रहे हुए हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 अक्टूबर 2000, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 11 अक्टूबर 2022 में इंटरनेशनल सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया? भारत को अध्यक्ष चुना गया और फ्रांस को सह अध्यक्ष चुना गया। भारत को अध्यक्ष और ये फ्रांस को सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। चलिए इसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। जो ISA है, ISA इसकी स्थापना दोनों ने मिलकर की थी। भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी, पेरिस में की थी। कहाँ की थी? पेरिस में की थी इसकी स्थापना मिलकर के। और इसका हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। और गुरुग्राम कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है, गुरुग्राम में। इसमें टोटल देश कितने हैं? 101 देश हैं। टोटल कितने देश हैं? 101 देश हैं। और 101वां देश जो है वो कौन सा बना है? नया अमेरिका है। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन है, इसमें अध्यक्ष के रूप में भारत और सह अध्यक्ष के रूप में जो है फ्रांस है। तो भारत की तरफ से जो है वो कौन है? RK सिंह है। RK सिंह कौन है? RK सिंह जो है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और फ्रांस की तरफ से जो सह अध्यक्ष हैं वो क्रिशोला को चुना गया है, क्रिशोला को। तो ये सारे आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 19 अक्टूबर 2022 को कौन कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? तो कौन चुने गए हैं गाइस? उनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहे होंगे, यही है मल्लिकार्जुन खड़गे। इन्होंने किसको हरा कर जीता है? शशि थरूर को हरा कर जीता है। शशि थरूर को हरा करके जीता है। शशि थरूर को हरा करके मल्लिकार्जुन खड़गे ने जीता है। अगर बात करें कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की स्थापना जो है ये 1885 में हुई थी। 1885 में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? A.O. ह्यूम के द्वारा हुई थी। 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा हुई थी। और उस समय वायसराय कौन थे? अगर वायसराय की बात किया जाए तो उस समय वायसराय जो थे लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। अगर हम और बात करें इसके बारे में कि ये जो कांग्रेस के पहले जो 1998 से 2017 तक अध्यक्ष कौन रहे थे? सोनिया गांधी थी। कौन थी? सोनिया गांधी थी। उसके बाद कौन आते हैं? 2017 से 19 तक कौन थे? राहुल गांधी। ठीक है, तो इस तरीके से ये चल रहा था। अभी फिलहाल कौन है प्रेजेंट टाइम में? मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। शशि थरूर को हरा करके ये क्या है? विजयी हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग कल का क्वेश्चन रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। भारत का पहला केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। हैदराबाद और तेलंगाना के बीच में ये किया गया है। किस देश ने महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 जीता? भारत जीता है।
और पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य बड़े राज्य की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर? हरियाणा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में बताना। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक महिला होनी चाहिए जिसकी उम्र 21 वर्ष से होनी चाहिए। ये गलत स्टेटमेंट। दूसरा, प्रकाशित SECC 2011 डेटा के माध्यम से लाभार्थियों का चयन या पहचान किया जाएगा। ये सही है। और इसके तहत तेल विपणन कंपनियां रिफिलिंग स्टोव खरीदने के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती हैं। 2-3 सही है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर एक देश एक उर्वरक योजना की शुरुआत की है? न्यू दिल्ली में की है। द कॉमन फ्रेमवर्क ये किस बहुपक्षीय संगठन से संबंधित? G20। नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मुख्यमंत्री अमृतम आयुष्मान कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया? गुजरात। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत के एकमात्र पदक विजेता हर्षदा गरुड़ किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? हैदराबाद जीता है। भारतीय भाषाओं में पर्याप्त अध्ययन सामग्री तैयार करने के लिए कितने भाषा केंद्र की स्थापना करेगी? 22। इंटरपोल की 90 नंबर की महासभा कहाँ आयोजित की जाएगी? नई दिल्ली। और इस बार भारत अध्यक्ष होगा। केंद्र सरकार ने किसे वित्त मंत्रालय में लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया है? भारती दास। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहां पर भारत के पहले एल्यूमीनियम माल ढुलाई रैंक का उद्घाटन किया? भुवनेश्वर। 42वां ये कह रहा है डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो गुजरात में किया जा रहा है। किस राज्य में कटी बिहू मनाया गया? असम। कौन सा संगठन द हंगर हॉट स्पॉट आउटलुक जारी करता है? तो कौन जारी करता है? ये आपका है कि खाद्य एवं कृषि संगठन विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा। पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग का आयोजन न्यू दिल्ली में। BCCI का नया अध्यक्ष रोजर बिन्नी को नियुक्त किया गया है। किसने बुकर पुरस्कार 2022 जीता? शेहान करुणा तिलक श्रीलंका के हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।